आप घर को देख रहे हैं, राजा रानी का तहदील जो मोजाल के द्वारा जो इनकी कब्जा किए गए थे जमीनों को, वहाँ पे हिसाब किताब इसी बिल्डिंग में किया जाता था। राजा रानी का जो लोग सेना रखे जाते थे, सेनाओं के द्वारा और राजा रानी के द्वारा हिसाब किताब इसी बिल्डिंग के अंदर में किया जाता था। जो कि कई इनका मोजा कब्जा में लेके कब्जा में रख करके जो उसका हिसाब वाली जो कि किताबों में लिखी जाती थी, तो कितने का खर्च हुए इसी बिल्डिंग के में का हिसाब राजा रानी के द्वारा बैठ के और इकट्ठा वार्तालाप करते थे इसी घर के अंदर में। और इसी बाबा जी बिल्डिंग ये क्या होता है, बिल्डिंग थोड़ा बताइए। इनका दूर दराज से जहाँ तक इनका राजतंत्र था, राज था, वहाँ से इनके अल्लाह तआला के द्वारा तहसील आता था। इसी घर में उनका हिसाब किताब होता था और राजा को बताया जाता है। और इसके आगे उनका निवास है। नहीं, ये जो बिल्डिंग बनी थी पहले ना सैनिकों के द्वारा या राजा भी रहा करते थे? हाँ, राजा भी रहा करते थे। अच्छा, तो उसमें यहाँ पे जो मोजा कब्जा में लिया जाता था, कितना मोजा यहाँ पे कब्जा में राजा के अंदर लिया था? उनका यहाँ से मतलब 16 कोस दूर तक राज, मतलब उनका राज था। यहाँ से संघोला तक का उनका राज था। इधर यहाँ से देवघर बाबा धाम का राम मंदिर इनके राज्य में आता था। तो वहाँ तक से इनका जो भी तहसील होता था, कर के रूप में राजा को आता था, उसी का हिसाब होता था। फलना मौजा से कितना आया, फलना मौजा से कितना आया, फलना मौजा से कितना आया। मतलब यहाँ पे हिसाब जितना भी मौजा इनके कब्जा में करते थे, उनका हिसाब बारी यानी बैठक राजा रानियों के द्वारा हिसाब किए जाते थे। तो कितना पैसा तसल्ली हुआ, क्या कागजात है, क्या नहीं है, इसी बिल्डिंग में द्वारा। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये कौन सा है? कैमरामैन से देखना चाहूँगा आपका घर है। और इसमें पूरा बिल्डिंग में उनका हिसाब किताब भी होता था। मतलब पूरी बिल्डिंग में जितना भी बिल्डिंग यहाँ पे दिख रहा है, और बिल्डिंग इतने पुराने तरह से बनाया गया है, अभी तक ये ध्वस्त भी नहीं हुए, इतना मजबूती से बनाया गया है। और ऊपर में लेवलिंग दिया गया है। और यहाँ ये भी यहाँ पे ऐसा कोई मतलब यहाँ पे भी मतलब क्या करते थे राजा रानी? हाँ, यहाँ पे भी आगे एक है जो अंडरग्राउंड है रास्ता। अगर कहीं से कोई राजा इस पर चढ़ाई कर दे, रास्ते से वो निकल करके अपना सुरक्षित बच सकते थे। अच्छा, मतलब समझे नहीं, जैसे कोई राजा रानी मतलब इस बिल्डिंग के अंदर में एक सुरंग बना हुआ है, अंडरग्राउंड रास्ता, जिससे कि वो अगर कोई दूसरा राजा इस पर चढ़ाई कर दे, मतलब कोई दूसरा राजा इनके ऊपर दबाव डालते थे या कोई प्रकार के बातें भी की जाते थे, तो उस समय होता था कि मतलब कि सामंतशाही युग था। एक राजा दूसरे राजा को हरा करके अपने अंदर अपने कब्जे में करना चाहते थे। जी, और ऐसा करते भी थे। उसी समय वैसा अगर हो, उस रास्ते से वो सुरक्षित निकल सकते थे। अगर कोई भी राजा दूसरे राजा पे कब्जा करता था, तो एक ऐसा सुरंग भी बनाए गए हैं। इस सुरंग के माध्यम से निकल के अपना अलग जगह भी पहुंच जाते थे। वो सुरंग कौन सा हुआ, थोड़ा दिखाना चाहिए। ये कैमरामैन से भी दिखाना चाहिए फोकस करके। ये सुरंग है। इस सुरंग के माध्यम से अगर कोई राजा इनके ऊपर अगर वार करता था, तो इसी सुरंग के माध्यम से अलग सुरंग के द्वारा चला जाता था। ये सुरंग है, इसको बंद करा दिया गया है। उसके बाद इसको बंद करा दिया गया ताकि सुरंग है इसमें। देखिए भैया कितना अंदर में है। यही सुरंग है। यही देख लीजिए हाथी का सूर है। आए मीडिया वाला से मिलाते हैं भैया। वो इनके ऊपर दरभंगा नरेश का दबाव था और उनके डर से वो भाग करके इसी जंगल में आकर के छुपे। और उनका जो है दरभंगा राज वो जमधा में बस गए। तो इन्होंने उनको भगाने के लिए इसी जंगल में ला करके बहुत सारे डोना बनाया और उस डोना में शत्रु मतलब कि लगा करके कॉलेज घाट वहीं से उनको भसाना शुरू किया। तो दरभंगा राज ने जब देखा यहाँ पर इतना डोना भस रहा है, कहाँ से आया, इसका मतलब
खड़ा कर लिया और वो वहीं से मतलब चले गए। मतलब मुजफ्फरपुर से राजा वहाँ पे यहाँ आ गया था, सॉरी दरभंगा। दरभंगा का जो अभी भी हम लोग खतियान कोई भी कागज पत्र अगर ले जाते हैं तो दरभंगा से भी कागज प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन वहाँ का एक राजा रहा करते थे। हाँ, तो वहाँ से यहाँ पे आ गए अचानक। हाँ, यहाँ पर मतलब वो उसको अपने हरा करके इसको अपने कब्जे में करना चाह रहे थे। मतलब दरभंगा का जो राजा था, लक्ष्मीपुर राज को अपने कब्जे में लाने का प्रयास किया जाता था, तो लेकिन यहाँ का राजा उनको इस तरह का होने दिया नहीं। वो इसी जंगल में छुप करके अपने दिलो दिमाग से मतलब कि वो उन्होंने जितना जंगल में होता था वो परात ये सखुआ का पत्ता तोड़ करके दोना बना करके उसमें सत्तू घस के चांदन नदी में बहाना शुरू किया, क्योंकि जमधा भी चांदन नदी के किनारे में बसा हुआ है। और जब वहां से जब उनके अमला कपला लोगों ने देखा कि बाप रे बाप इतना से इतना दोना बह रहा है, लाखों लाख, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा सेना हो गया है। उन्होंने जाकर के राजा को सूचना दिया कि हुजूर बहुत बड़ा सेना उसका हो गया, देखिए कितना दोना भस रहा है, लोग खा खा करके सत्तू जैसे दोना भसा रहे हैं, और कितना भसे मतलब कि और कितना डूब गया होगा, कितना बाकी है। तो वो देख करके वो राजा डर गए, वहीं से वो वापस भाग के चले गए। लेकिन लक्ष्मीपुर राजा ने उनको कब्जा में बिल्कुल आने के लिए नहीं दिया। उनको यहाँ उनका भी सैनिक इनका भी सैनिक दोनों तरह का काफी बकझक भी हुई होगी। नहीं, आमने सामने लड़ाई नहीं हुआ, चढ़ाई क्या, ये अपना छुप गया, छुप करके उन्होंने अपने दिमाग से उनको जो किया, बस वो उधर से वहां से ही वापस चले गए। वापस मतलब कहाँ पे, कौन इसको जो दरभंगा का जो राजा था वो अभी का उनका छावनी था जमधा में। जमधा में, हाँ, जिसका कि अभी भी वो ठाकुरबाड़ी बना हुआ, उन्हीं का बनाया हुआ है ठाकुरबाड़ी जमधा में। जमधा में। अच्छा, तो हाँ बोलिए। तो उसी समय से वो वापस चले गए और चढ़ाई किए थे, कुछ कागजात वगैरह सब भी वो जबरदस्ती किए थे, कुछ इनके जो जमधा तक तो उन्होंने इसके ऊपर चढ़ाई कर लिया, तो वहां तक तो जमीन अपने कब्जे में कर ली थी। लेकिन जब वो देखा जितना दोना भस रहा है, तो वहां से वो वापस फिर अपना दरभंगा राज वापस चले गए। दरभंगा चले गए, लक्ष्मी राज चलिए ठीक।